हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। मैं लाइफ को ऑब्जर्व करके अलग अलग चीज़ें सीखता रहता हूँ। अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक टच किया। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अपने अंदर से डिस्कवर कर पाया, अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान पाया। और कुछ चीज़ों के लिए जिसे कहते हैं अंदर से एक मोटिवेशन, अंदर से एक इंस्पिरेशन लाइफ में क्रिएट हुआ। वो इंसिडेंस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली हुआ ये कि अभी आपको मालूम है, रिसेंटली करवा चौथ जो एक फेस्टिवल है वो अभी बीता है कुछ दिनों पहले। और उसके लिए मैं मार्केट में जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, और जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास में एक एरिया है जिसे अ, जहाँ पर मंगल मार्केट यानी कि ट्यूसडे मार्केट करके एक मार्केट लगती है पूरी। तो पूजा का जो सामान है, वो जो करवा और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो लेने के लिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। मैं वहाँ पे गया और हम लोगों ने पूरा मार्केट घूमना शुरू किया, टहलना शुरू किया। बहुत सारे अलग अलग तरह की दुकानें लगी थी। कहीं पे दिवाली की चीज़ें मिल रही हैं, वो कलरफुल जो सारे बैनर्स और अलग अलग चीज़ें घर को डेकोरेट करने वाले। कहीं पे कुछ पूजा का और सामान मिल रहा है, और बहुत बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। पूरा मार्केट बिल्कुल भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस ड्यूरेशन में ऐसा करते करते हम लोग गए और एक पर्टिकुलर शॉप पे देखा, तो वहाँ पे जिसे करवा कहते हैं यानी कि कलसा कहते हैं, वो चीज़ें वहाँ बिक रही थी। हमने वहाँ से वो चीज़ें खरीद ली, परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद वो मार्केट काफ़ी बड़ा है और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो पूरे मार्केट में हम लोग टहलते रहे। और लास्ट में फाइनली, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो कह रही थी जूस पीना है, और वहाँ पे गन्ने का जूस यानी कि शुगर केन का जो जूस है वो मिलता है। तो हम लोग वहाँ तक गए, और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मैंने उसे वो गन्ने का जूस दिया। वो मेरी गोद में थी और जूस पी रही थी स्ट्रॉ से। उसे बहुत पसंद है स्ट्रॉ से जूस पीना। उस ड्यूरेशन में मेरी नज़र पड़ी कि एक कोने में एक जिसे कहते हैं ठेला, ठेले पे एक पर्सन कुछ सामान बेच रहा था, कुछ फास्ट फूड टाइप की, चाउमीन इस टाइप की कुछ चीज़ें वो बेच रहा था। उसके नीचे बिल्कुल डार्क सा एरिया, क्योंकि बाकी जगह लोगों ने लाइट्स लगा रखी हैं। उनके ठेले के ऊपर एक एलईडी लैम्प जैसी लाइट है जो लोगों ने लगाई हुई है, जिससे उनकी शॉप दिखती है, चमकती है, और लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, खरीदते हैं। मैंने देखा कि उस एक काउंटर के नीचे, उस फास्ट फूड काउंटर के नीचे कोने में एक बूढ़ी सी लेडी बैठी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि अगर उसको एज वाइज में देख के बोलूं तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 70 के आसपास की एज रही होगी। तो इस एज की लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड जब मैंने उनको देखा तो शी वॉज नॉट विजिबल, मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, वहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं था, तो वो नज़र भी नहीं आ रहा था कि वो रोड पे बैठी हुई है। और मेरी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि एक पर्सन वहाँ से उस कंजेस्टेड से मार्केट में कार बैक कर रहा था, और वो लेडी क्या कर रही थी, छोटे छोटे दिए और कलसे अपने समेट रही थी कि कहीं कार उसकी उन चीज़ों के ऊपर से ना चली जाए, उन चीज़ों के ऊपर ना चढ़ जाए। और एक प्लास्टिक की शीट बिछा के ज़मीन पे उसने एक प्लास्टिक का मैट, एक शीट टाइप की बिछाई थी, उस पर बैठ के वो चीज़ें बेच रही थी। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि कोई भी उससे कुछ भी सामान नहीं खरीद रहा। वो विजिबल तक नहीं है, लोगों को दिखाई भी नहीं देगी, वो ऐसी जगह कोने में बैठी हुई है। और उसके पास कुछ कल से कुछ करवे हैं और कुछ दिए हैं उसके पास में। और वहाँ पे वो अपनी चीज़ों को समेट रही है कि कार कहीं उसके ऊपर से ना चढ़ जाए, उसकी चीज़ें टूट ना जाए। जब मैंने उसको देखा, इतना मुझे अंदर से एक जिसे कहते हैं अनईजीनेस वाली फीलिंग हुई कि इस एज में एक ऐसी लेडी, जो किसी न किसी की जाहिर सी बात है माँ होगी, और उसकी फैमिली भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं उसके रीजंस क्या होंगे, है ना, कि क्यों वो इस एज में यहाँ पे बैठ के छोटे छोटे दिए कल से वहाँ पे वो बेच रही है। और जैसा मेरे उतनी देर का ऑब्जर्वेशन था कि कोई उसके पास से कोई भी सामान नहीं खरीद रहा था, इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल जिसे कहते हैं अंदर तक अनईजी कर दिया। और मुझे ये लगने लगा कि ये जो चीज़ें मैंने खरीदी, अगर मैंने पहले इसे देख लिया होता तो मैं ज़रूर यहाँ से खरीदता, मैंने कहीं और से खरीद ली। और मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, क्योंकि शी वॉज नॉट अ बेगर, वो कोई भिखारी नहीं थी कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूँ। और जो मुझे लग रहा था रीड करके, वो ये समझ में आ रहा था कि शी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि जिनको आप बोलेंगे कि ये आप पैसे ले लो या पैसे रख लो तो वो रख लेंगी। क्योंकि इस एज में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो लेडी अपनी कुछ चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ ने मुझे सच में बिल्कुल अंदर तक हिला दिया, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलनी शुरू हो गई। पता नहीं कैसा परिवार होगा, पता नहीं किस मजबूरी में इसको इस एज में, इस हेल्थ में, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही, कमज़ोर सी लग रही है,
ये लेडी वहां पे बैठ के ये चीजें बेच रही है। मैं आपको बताऊं, उस समय समझ तो नहीं आया कि मैं क्या करूं। जो उस समय मेरे माइंड में जो चीज़ ट्रिगर की, सिर्फ वही मैंने किया। मैंने अपना वॉलेट खोला, मैंने देखा उसमें मेरे पास 10 रुपीज़ का एक नोट था चेंज में। मैंने वो नोट उठाया, मैं उनके पास गया, नीचे उनके ज़मीन पे उनके बगल में बैठा और मैंने उनको वो नोट दिया। और मैंने कहा कि असल में मैंने देखा नहीं कि आप भी यहाँ पे सामान ये चीज़ें बेच रही हैं, मैंने कहीं और से ख़रीद लिया, लेकिन फिर भी आप ये रख लीजिए। और मैंने वो 10 रुपये उनके हाथ में दिए। वो सिर्फ मेरी आंखों में देख रही थी, बहुत ही एकदम अलग सी फीलिंग के साथ, क्योंकि उसने मुझसे कुछ डिमांड नहीं किया था, कुछ मांगा नहीं था, मैंने उनसे कुछ खरीदा नहीं था। और शायद उससे ज़्यादा देने की, मैं सच बताऊँ, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कल को वो कहीं वो ये ना कह दे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, आप मुझे क्यों पैसे इस तरीके से दे रहे हो। मैं सिर्फ यही कह पाया उस समय हिम्मत जुटा के कि मैंने कहीं और से सामान खरीद लिया, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ ये मेरी तरफ से रख लीजिए। और मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन अभी आप जानते हैं करवा चौथ किस डेट को बीती है, 2 दिन अभी हो चुके हैं। लेकिन ये जो इवेंट है ये मेरे माइंड में से निकला नहीं, और मैं इस इवेंट को लेके बहुत डीप विद इन में फील कर रहा था। मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, क्या मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, ये सारी बातें मेरे अंदर आ रही थी। और मेरे अंदर से एक अवेयरनेस आ रही थी कि क्या ये सिर्फ 10 रुपये देना ही बनता था वहाँ पे, या शायद उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी, शायद उस लेडी के लिए सच में कुछ करने की ज़रूरत थी। और मैं अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी भी। और डेफिनेटली अभी नेक्स्ट ट्यूसडे आने वाला है, मैं फिर वहाँ पे जाने वाला हूँ, और इस बार मैं कुछ और कोशिश करूँगा करने के लिए उस लेडी की के लिए, अगर वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं तो। जो ये इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे मेरा इंटेंशन कुछ ग्लोरीफाई करना है, कुछ मैंने बहुत महान काम किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि शायद मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया, या मैंने नहीं किया। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज जब आप मार्केट में जाते हैं, आज हम बहुत आसानी से बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे पैसे खर्च कर देते हैं। हम मॉल में चले जाते हैं, कुछ खरीद के लेके आते हैं, और वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा पर्सन दिखे जो सच में नीडी है, जिसे देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसके पास सच में ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसके कारण ओल्ड एज में या कुछ सी ऐसी प्रॉब्लम के बावजूद ये काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है, तो आप सोच के देखिए कि उसके अंदर कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि अदरवाइज बहुत आसान है बेगर बन जाना, लेकिन जब इंसान बेगर बनता है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देता है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर है, और वो ऐसी चीज़ों को सेल करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। आप ऑब्जर्व करके देखिएगा आपकी ज़िंदगी में आप कितनी सारी चीज़ों पे फालतू पैसे बर्बाद करते हैं और बिना मतलब की चीज़ें खरीद के घर लेके आते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आपको दिखे और आप उससे 10 रुपये 5 रुपये की कोई ऐसी चीज़ खरीद भी लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए आपको। हो सकता है उस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट से कमाए हुए पैसे, 4 पैसे शायद उसको एक दिन का खाना दे सकते हैं, शायद उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, उन्हें किसी हमारी तरह बंगले, गाड़ी, लैपटॉप, आईफोन, इन चीज़ों का शौक नहीं है। उन्हें सिर्फ इस चीज़ का है कि मेरे पेट में रोटी चली जाए, मैं खा लूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो एक दवाई, एक कॉम्बीफ्लाम बुखार के टाइम पे मैं खरीद सकूँ। हमें नहीं मालूम ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो इतने अनफॉर्चुनेट हैं, अगर मैं बात करूँ, जो इन चीज़ों की कमी तक को पूरा नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट कम से कम हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं। सो दिस वॉज माई मैसेज फॉर यू टुडे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज कर पाएँ। विद बेस्ट विशेस, हैव अ वंडरफुल लाइफ।